नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने वर्ल्ड जियोग्राफी का जो एक सीरीज़ चला रखी है, आज उसी क्रम में एक नई वीडियो जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ वोल्केनो की, जिसे हम ज्वालामुखी के रूप में पढ़ते हैं, वोल्केनो। ठीक है, इसे प्रकृति का सुरक्षा वालों भी कहा जाता है, इसे प्रकृति का सुरक्षा वालों भी कहा जाता है। देखिए, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम है वहाँ पर आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिल सकते हैं अलग अलग एग्ज़ाम में। तो पहले बात कर लेते हैं ज्वालामुखी की। एक्चुअल में ज्वालामुखी है क्या? ज्वालामुखी देखिए, आप सभी को पता है, पृथ्वी के अंदर किसी न किसी रूप में जो है वो प्राकृतिक रूप से जो है बहुत सारा लावा मैग्मा के रूप में जो है वो इकट्ठा हो रखा है। और जैसे उसके बाहर निकलने से चट्टानें बढ़ती हैं, चट्टानें फिर आपस में आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, कायांतरित बदल के लास्ट में टूट के फिर पृथ्वी के अंदर चली जाती हैं और लावा या मैग्मा बन जाती है। वही लावा या मैग्मा जब हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो दुर्लभ प्लेटें हैं वो जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तब उनमें जो गैप पैदा होता है, इस गैप से जो है वो क्या निकलता है जी बाहर? लावा या मैग्मा। यही बाद में ठंडा होकर बड़े रूप में चट्टानों का रूप जो है ले लेता है और इसे हम ज्वालामुखी भी कहते हैं कि कई जगह से बड़ा जो है वो ज्वालामुखी उत्पन्न हो जाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। ये जो है इसका आकार कीप के आकार का होता है। जो ये जहाँ से ज्वालामुखी निकलता है इसे क्रेटर भी कहते हैं, इसे क्रेटर भी कहते हैं। जो बाद में मैग्मा अंदर होता है, बाहर निकलता है लावा या सिंडर के रूप में, इसे लावा या सिंडर कहते हैं। तो सीधी सी बात क्या है, पृथ्वी के अंदर जो लावा है जब वह प्राकृतिक रास्ते से, प्राकृतिक क्षेत्र से बाहर आ जाता है तो वह ज्वालामुखी का रूप जो है बन जाता है। जब यह लावा बाहर निकलता है, पूछता है सबसे ज़्यादा क्या बाहर निकलता है, तो सबसे ज़्यादा जलवाष्प निकलते हैं। सबसे ज़्यादा क्या निकलते हैं? जलवाष्प निकलते हैं। और एक SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो निकलती है। तो याद रखना है कि क्या आकार का होता है, क्रेटर कहते हैं। इसे बाहर निकलने पर लावा या सिंडर कहते हैं। जब ज्वालामुखी फटते हैं, ज्वालामुखी बाहर निकलते हैं, उद्गार होता है ज्वालामुखी का, तो उसमें सबसे ज़्यादा जलवाष्प होते हैं, लगभग 80 से 90%, और SO2 गैस निकलती है। ये जो ज्वालामुखी हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। देखिए, एक होता है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। इसे हम एक्टिव भी कह सकते हैं, इसे हम एक्टिव भी कह सकते हैं। एक होता है प्रसुप्त, जिसे हम सोया हुआ कहते हैं, डोरमेंट। क्या कहते हैं? डोरमेंट। ठीक है। एक होता है शांत्यामृत, जिसे हम एक्सटिंक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले है सक्रिय। देखो, सक्रिय का इंग्लिश में मीनिंग ही क्या है? एक्टिव है। जो एक्टिव है, निरंतर जहां से लावा निकल रहा है, वो क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। जहां से प्रसुप्त, प्रसुप्त का मतलब हुआ सोया हुआ, जो ज्वालामुखी काफी समय से जहां से लावा नहीं निकला है लेकिन आने वाले समय में कभी भी लावा निकल सकता है, वो कैसा हो गया हमारा? प्रसुप्त। मतलब सोया हुआ है, कभी भी जाग सकता है। ये ऐसे तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, क्योंकि प्रसुप्त क्या होता है? सोया हुआ। शांत्यामृत, जहां से पहले कभी लावा निकला था लेकिन अब कभी लावा नहीं निकलेगा, ये कैसा होता है हमारा? शांत्यामृत जो है ये हमारा ज्वालामुखी होता है। उसके बाद आप पढ़ते हो भारत में, भारत में नारकोंडम। नारकोंडम कैसा है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। एक आपको मिल जाएगा बैरन, बैरन जो अंडमान निकोबार द्वीप में है, जो एक्टिव है बैरन। ये बड़ा पूछता है, बैरन जो है सक्रिय ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार में। तो ये भारत में नारकोंडम और बैरन को ज़्यादातर पूछता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, भाई यहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। एक तरफ इसके एशिया जो महाद्वीप है,
एक तरफ इसके हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया है, सॉरी एक तरफ इसके अपना साउथ अमेरिका है, तो एक तरफ इसके नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो है एक भी ये ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया में एक भी नहीं है। ठीक है, अब बात आती है प्रशांत महासागर की। अब प्रशांत महासागर के चारों ओर जो है, इसके प्रशांत महासागर के चारों ओर बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। तो बीच में प्रशांत महासागर, चारों ओर ज्वालामुखी निकल रहे हैं, इसीलिए इसे अग्निवलय या अग्नि श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। अग्निवलय या अग्नि श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। किसको? प्रशांत महासागर के जो चारों ओर ज्वालामुखी हैं उनको क्या कहा जाता है? फायर रिंग ऑफ पैसिफिक। फायर रिंग ऑफ पैसिफिक यानी कि अग्निवलय, ये इंग्लिश में भी लिख देता हूं, फायर रिंग ऑफ पैसिफिक। प्रशांत महासागर के चारों ओर उसे कहते हैं प्रशांत महासागर का अग्निवलय क्षेत्र। ठीक है जी। अब कुछ एक जो ज्वालामुखी हैं वो आपने याद रखने हैं, जो इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी हैं। जो इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी हैं वो आपने याद रखने हैं। उनमें सबसे पहले हम किलामू, किलामू को याद रखेंगे। मैं पहले एक्टिव लिख देता हूं। किलामू जो यूएसए में है, ये जो है भाई सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। किलामू जो है सबसे एक्टिव है, ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा एक्टिव है। कौन सा? किलामू। फिर आप एक पढ़ते हो ओजस डेल सालाडो। ओजस डेल सालाडो ये जो है ये अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पर है। ये कहाँ है भाई? अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है। अभी हम विसुवियस भी पढ़ेंगे। ये जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर एक्टिव है, सर्वाधिक ऊंचाई पर एक्टिव है, सर्वाधिक ऊंचाई पर एक्टिव है, सर्वाधिक ऊंचाई पर एक्टिव है। एक हम पढ़ते हैं कोटोपैक्सी, इक्वाडोर। कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है जो एक्टिव है। कैसा है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है जो एक्टिव है। एक आता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम है स्ट्राम्बोली। क्या नाम है? स्ट्राम्बोली। जगह जहां पर ये है, जगह है सिसिली, और सिसिली कहाँ है? इटली। सिसिली कहाँ है? इटली में। एक आता है एंडीज पर्वत के ऊपर शांत ज्वालामुखी है। एंडीज पर्वत पर शांत ज्वालामुखी है। कैसा है भाई? शांत। कौन सा है? एकांक गुआ। एकांक गुआ कहाँ है? एंडीज पर्वत पर है। और कैसा है? शांत या मृत है। एक है विसुवियस। ये पूछता है विसुवियस कहाँ है? विसुवियस भी इटली में है। विसुवियस कहाँ है? इटली में है। एक और शांत आपसे पूछ सकता है देवबंद के रूप में। देवबंद, देवबंद आपका आ जाता है ईरान में। देवबंद कहाँ जाता है? ईरान में। ठीक है जी। एक आपसे पूछ सकता है जापान में। जापान का सबसे जो फेमस है वो है फ्यूजियामा। कौन सा है जी? फ्यूजियामा। तो जापान का हो गया हमारा फ्यूजियामा। अब एक पूछता है आपसे 10,000, ये बड़ा 10,000 10,000
द्वारों की घाटी ये कहाँ पर स्थित है? ये है अलास्का में। 10,000 द्वारों की घाटी कहाँ है? अलास्का में है। फिर जो ज्वालामुखी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो है किन की सर्वाधिक सक्रियता कहाँ है? सक्रियता सर्वाधिक कहाँ है? जापान में। सर्वाधिक सक्रियता कहाँ है? जापान में। ये भी आपने याद रखना है कि जो ज्वालामुखी है उनकी सर्वाधिक सक्रियता कहाँ है? जापान में। और कोई रहता है? एक और लिख देता हूँ, किलिमंजारो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। ये भी याद रखना है, किलिमंजारो तंजानिया में है। तो ये आपका किलामू जो है एक्टिव है सबसे, यूएसए में है। ओजस डेल सलाडो सर्वाधिक ऊंचाई पर एक्टिव है। कोटोपेक्सी सबसे ऊंचा एक्टिव है जो इक्वाडोर में है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं स्ट्राम्बोली जो सिसिली में है, इटली के सिसिली में है। एक हमने विसुवियस पढ़ लिया इटली में, ठीक है जी। तो ये लगभग आपके एक क्वेश्चन हो रहता है भाई, सौर मंडल में अब तक ज्ञात ज्वालामुखी, इसका नाम है ओलंपस मांस। ओलंपस मांस मंगल ग्रह पर है, एकमात्र है जिसे खोजा गया है कहाँ? मंगल ग्रह पर। कौन सा है? ओलंपस मांस, और सौर मंडल का एकमात्र है जिसका मंगल ग्रह पर जिसको खोजा गया है, नाम है ओलंपस मांस। तो ये भैया आपके क्वेश्चन थे कुछ एक जो हमारे ज्वालामुखी के चैप्टर से जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन थे। कुछ एक क्वेश्चन इसके आप बुक से भी देख सकते हो, इस टॉपिक को पूरे बुक से भी देख सकते हो। देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट है जो आज तक पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है वो मैंने आपको लगभग सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिखवा दिए हैं, सारे आपको बता दिए हैं। देखिए जितने भी ज्वालामुखी से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो इसका पहला ही क्वेश्चन हो कि इसको प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व क्या है? ज्वालामुखी है। सबसे अधिक सक्रियता कहाँ है? जापान में है। क्या है ज्वालामुखी? जो पृथ्वी के अंदर से लावा प्राकृतिक क्षेत्र से बाहर आ जाता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, प्रसुप्त है, शांत है और एक्टिव है। एक्टिव है जहां से निरंतर लावा निकल रहा है। प्रसुप्त है, प्रसुप्त का मतलब सोना, जो सोया हुआ है लेकिन कभी भी जाग सकता है, मतलब जहां ऐतिहासिक काल से निकला तो नहीं है लेकिन कभी भी निकल सकता है, ऐसे चांसेस हैं। और शांति अमृत जहां से पहले निकला था, एक ऐतिहासिक काल में निकला तो था लेकिन अब कभी नहीं निकलेगा, वो हमारा क्या है? शांतिया मृत है। ठीक है जी। भारत में मुख्य रूप से 2 याद रखने हैं, एक तो हमने पढ़ लिया है बैरन और एक पढ़ा है नारकुंडा। तो ये आपने जो है याद रखने हैं। इस तरह से ये पूरा टॉपिक जो है आप इसको एक बार और से दोबारा इस वीडियो को देख सकते हो, बुक से पढ़ सकते हो। आने वाले एग्जाम में आपके ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। तो इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से जो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।